सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्मी पब्लिक स्कूल क्लास 5 एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है हमारा? नंबर एंड न्यूमरेशन, है ना, नंबर एंड न्यूमरेशन। इसकी जो एक्सरसाइज 1.1 है, इसके क्वेश्चन अप टू हमने 10 कर लिए थे, है ना। 10 हमने पिछली वीडियो में कर लिया था कवर। इसके बाद हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 एक बार हम रीड करते हैं, फिर उसको सॉल्व करेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है, राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट। हमें क्या करना है? सबसे बड़ा और सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर बनाना है। किन डिजिट को यूज करके? ये जो डिजिट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स। मीन्स ये कह रहा है कि इनने हमें 5 डिजिट दे दिए हैं, कह रहे इन डिजिट को यूज करके सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर बताओ। और वो नंबर इस तरीके से बताना है कि एक डिजिट जो भी यहाँ पे हमें प्रोवाइड किए गए हैं सिर्फ एक बार ही लिख पाओ। मतलब हमें एक नंबर जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको रिपीट नहीं करना है, एक बार एक नंबर लिखना है और सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर बनाना है। तो चलो हम देखते हैं। यही मैं इसका आंसर लिख रहा हूं। देखो, सबसे पहले मैं लिखता हूं ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, तो मुझे बताओ सबसे बड़ा नंबर इन डिजिट्स को यूज करके हम क्या बना सकते हैं? तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा नंबर मैं पहले लिखूंगा। देखो 40638 लिखा हुआ है, तो इनको यूज करके सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले मैं 8 लिखूंगा, फिर 6 लिखूंगा, फिर 4 लिख दूंगा, फिर 3 और फिर 0। तो यही तो बनेगा मेरा ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग ऑल दीज 5 डिजिट्स। क्लियर? अब हमें स्मॉलेस्ट भी बनाना है। स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा? अब देखो, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर मुझे बनाना है। ठीक है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट बनाना है तो मैं क्या करूंगा? छोटे से बड़े नंबर लिखूंगा। तो इन सब में से सबसे छोटा नंबर मेरा कौन सा है? 0। लेकिन आप याद रखेंगे कि आप जब भी हमारे पास 0 लिखा रहता है तो वो हमेशा हम सेकेंड प्लेस पर लिखते हैं। ठीक है, हमेशा क्या करेंगे? हम सेकेंड प्लेस पर लिखेंगे। तो सबसे छोटा 0 के अलावा मेरा क्या है? 3। इसके बाद आप 0 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद कौन सा है? 4। उसके बाद कौन सा है? 6। और इसके बाद कौन सा है? 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग ऑल दीज डिजिट्स, ये वाले जो 5 नंबर्स है। क्लियर है? क्यों? अच्छा, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि 0 हमें सेकंड प्लेस पर रखना है? क्योंकि इन केस चलो मैं मान लेता हूं कि आपने पहली प्लेस पर रख दिया, 0 रख दिया आपने पहली प्लेस पे, तो आपका नंबर क्या बनेगा ये बताओ मुझे। अगर मैं 0 लग दूंगा तो ये 0 3 4 6 8 ऐसा आएगा, 0 3 4 6 8। लेकिन अगर आप इस नंबर को ध्यान से देखो तो ये कितने डिजिट्स का नंबर होगा मेरा? ये होगा मेरा 4 डिजिट का नंबर। क्योंकि क्या होगा कि ये वाला 0 उसमें हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जब भी 0 दिया हुआ हो ना और आपको स्मॉलेस्ट बनाना हो तो 0 हमेशा हम किस प्लेस पर रखते हैं? सेकेंड प्लेस पर। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इसको मैं रेस कर देता हूं। तो ये हुआ हमारे 11th क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब हम करते हैं कौन सा क्वेश्चन? 12th क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 12th में ये हमसे क्या कह रहे हैं कि राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग। इनने कहा कि इन डिजिट्स को यूज करके, ये वाला पार्ट अगर हम देखें तो इन डिजिट्स को यूज करके हमें क्या करना है? सबसे बड़ा और सबसे छोटा 6 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, अब देखो 6 डिजिट का नंबर बनाना है तो लेकिन इनने हमें कितने दिए हैं? सिर्फ हमें 4 डिजिट्स दिए हैं, लेकिन हमें बनाना कितना है? 6 डिजिट का नंबर बनाना है। तो मैं 12th क्वेश्चन का आंसर यहां कर रहा हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट का आंसर है ना। मेरे पास डिजिट्स कौन कौन से? 3 0 5 और 9। 3 0 5 9। ठीक है, अब इसको यूज करके हम सबसे बड़ा नंबर बनाते हैं। तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर है ना, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, एनओ लिख दिया, मीन्स नंबर है। अब बताओ मुझे कैसे बनाओगे? मैं 6 प्लेसेस बना देता हूं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ग्रेटेस्ट बनाना है तो ग्रेटेस्ट में मैं क्या करूंगा?
सबसे बड़ा वाला, देखो सारे नंबर हमें लेने हैं, एक एक बार तो हमें सारे नंबर लेने हैं, तो मैं क्या करूंगा 9 एक बार लिख दूंगा, एक बार और 9 और एक बार और 9, है ना। तो 3 बार 9 लिख दिया, उसके बाद मैं क्या लिख दूंगा ये 5, उसके बाद क्या लिख दूंगा 3 और उसके बाद लिख दूंगा 0। तो ये ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर मेरा बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने हमसे बोला नहीं है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो मैं 9 को रिपीट कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन सारे नंबर को यूज करना कंपलसरी है, तो इस वजह से मैंने 9 जो सबसे बड़ा नंबर था उसको मैंने 3 बार लिखा। अब मैं स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बनाऊंगा, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, बताओ इनको यूज करके सबसे छोटा 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 डिजिट्स बना ली, मींस प्लेसेस बना ली। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे छोटा नंबर लूंगा, ठीक है। अब सबसे छोटा नंबर मेरा क्या है 0 है, लेकिन मैं 0 ले नहीं सकता हूं, मैंने आपको अभी बताया था। तो 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा है हमारा, वो है हमारा 3, तो मैं 3 लिखूंगा। लेकिन अब मैं क्या करूंगा 0 लगा सकता हूं, तो मैं कितने 0 लगा दूंगा 1 2 3। इसके बाद मेरा क्या बच रहा है, मेरा बच रहा है 5 3 9, नहीं 3 तो हमने यूज कर लिया, तो 5 और 9 बस बच रहा है, तो 5 और 9 मैंने ये लिख दिया। तो छोटे से बड़े नंबर लिख दिए मैंने, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट का भी हो गया और मेरा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर भी बन गया। तो इस तरीके से 12 का ए पार्ट मेरा हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे 12 का बी पार्ट, ठीक है। जो 12 का बी पार्ट है वो है हमारा, यहाँ पे देखो ये क्या कर रहे हैं कि ये भी हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, यहाँ पे भी 6 डिजिट वो भी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इन्होंने एक कंडीशन दे दी कि हर डिजिट 2 बार हम क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, मीन्स 1 to 7 बाय रिपीटिंग ईच डिजिट ट्वाइस। 2 बार हमें एक डिजिट को रिपीट करना है, तो हम लिखते हैं 1 to 7 है हमारे पास। तो सबसे पहले तो हम लिख देते हैं आंसर, ठीक है, आंसर ग्रेटेस्ट, जी मीन्स ग्रेटेस्ट, आप स्पेलिंग लिख लेना, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, ठीक है। तो पहले मैं 6 प्लेसेस बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और मेरे पास नंबर कौन कौन से अवेलेबल है, एक है 1, एक है 2 और एक है 7। तो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ 1 2 7। इन 3 डिजिट्स को यूज करके मुझे क्या करना है, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर बनाना है, और हर डिजिट मैं 2 बार रिपीट कर सकता हूँ। तो सबसे बड़ी ये वाली डिजिट ग्रेटेस्ट है, फिर उससे कम ये, और उससे कम 1 2 3 4 5, और ये 5 हो गई और एक और 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग दीज 3 डिजिट्स। अब स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, एस मींस स्मॉलेस्ट, ठीक है, 6 डिजिट नंबर यूजिंग दीज डिजिट्स। सो जस्ट 1 2 3 4 5 6 मैंने 6 प्लेसेस बना दी। अब क्योंकि स्मॉलेस्ट बनाना है तो स्मॉलेस्ट नंबर मैं पहले लिख दूंगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर जब हम 2 बार एक डिजिट को रिपीट करके लिख रहे हैं, ठीक है। तो बी वाले पार्ट का मेरा आंसर हो गया ये। अब हम करेंगे क्या, सी वाला पार्ट। सी वाले पार्ट का आंसर, यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट और स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर ही निकालना है। तो देखो सी वाला जो पार्ट है वो हमारा क्या कह रहा है कि 14827 बाय रिपीटिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस। तो हमें क्या करना है इसमें कि इन नंबर को यूज करके हमें वही सबसे बड़ा और सबसे छोटा 6 डिजिट नंबर बनाना है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बाय रिपीटिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस, कोई भी एक नंबर हम क्या कर सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी एक नंबर हम 2 बार लिख सकते हैं, और उससे हमें क्या बनाना है, सबसे बड़ा 6 डिजिट का नंबर बनाना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, और यहाँ पे लिख देता हूं मैं स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। यहाँ पे मैं प्लेसेस भी बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6। अब मेरे पास नंबर कौन कौन से है, देखो 148 ये ना 14827, 14827। अब मुझे बताओ कोई भी एक नंबर आप 2 बार रिपीट कर सकते हैं, तो अगर ग्रेटेस्ट करना है तो इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर होगा, इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही तो मैं 2 बार रिपीट करूंगा ना, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा 7 7 2 बार रिपीट कर दिया मैंने,
उसके बाद सारे नंबर लिख दूंगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सॉरी, सबसे बड़ा नंबर तो मेरा क्या है 8 है ना, तो मैं क्या करूंगा 8 लिखूंगा सबसे पहले तो, ठीक है। तो ये वाला जो नंबर है ये मैं 2 बार लिख दूंगा 8 8। उसके बाद अब मैं कोई भी 2 बार रिपीट नहीं कर सकता हूँ कोई सेम नंबर, क्योंकि एक ही नंबर मैं 2 बार रिपीट कर सकता था। तो अब मैं क्या करूंगा 7 लिख दूंगा, उससे छोटा क्या है 4, उससे छोटा है 2, उससे छोटा है 1, ठीक है। तो ये हुआ हमारा ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग ऑल दीज डिजिट। अब मुझे क्या करना है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बनाना है। अब स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर में भी क्या करना है, हमें कोई भी एक नंबर 2 बार लिख सकते हैं। इनमें से कोई भी एक नंबर हम क्या कर सकते हैं 2 बार लिख सकते हैं। तो बताओ कौन सा नंबर हम 2 बार लिखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जो सबसे छोटा नंबर होगा वही तो 2 बार लिखेंगे ना। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर क्या है मेरा 1, तो मैं 1 क्या कर दूंगा 2 बार लिख दूंगा। इसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अब 1 से बड़ा क्या है 2 इधर पे, फिर 2 से बड़ा क्या है 4 है, 4 से बड़ा क्या है 8 है, और 8 से बड़ा क्या सॉरी 7 है, 7 से बड़ा क्या है 8 है। तो हमें यहाँ पे 7 लिखना है। तो यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया और यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर और ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। मींस सी वाले का आंसर ये होगा हमारा, है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहे हैं ये लोग, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें करना है सबसे पहले राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। देखो राउंडिंग ऑफ हमने क्या किया है पहले सीख चुके हैं राउंडिंग ऑफ, ठीक है। 13 क्वेश्चन में क्या करना है राउंडिंग ऑफ टू द फॉलोइंग नंबर। अब 274 की राउंडिंग ऑफ करनी है हमारे लिए कितनी नियरेस्ट टेंस के लिए, है ना। 274 की नियरेस्ट टेंस के लिए राउंडिंग ऑफ करनी है। देखो मुझे बताओ 274 का नियरेस्ट टेंस राउंड ऑफ करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 74 है ना, ये हमारा 74 है। ये 70 के पास होगा या 80 के पास, तो ऑब्वियसली 70 के पास होगा ना, ठीक है। 74 हमारा किसके पास होगा 70 के पास। हमें नियरेस्ट टेंस करना है और वंस टेंस प्लेस लेनी पड़ेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 तो हम ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन 74 का जब हम नियरेस्ट टेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 70, ठीक है। तो 200 इसका आंसर क्या होगा 13 के ए का 270। चलो अब इसका देखते हैं। इसका नियरेस्ट 100 का राउंड ऑफ करना है। अब नियरेस्ट 100 में है क्या हमारा 48 है। अब जो 48 है वो हमारा किसके बीच में आता है नियरेस्ट 100 में, 0 और 100 के बीच में। 48 किसके बीच में आएगा नियरेस्ट 100 में। देखो अगर मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपके लिए, जैसे अगर मैं 48 लूं, ठीक है 48, तो 48 जो है मेरा 0 और 100 के बीच में आता है ना, क्योंकि हमें नियरेस्ट 100 की राउंडिंग ऑफ करनी है। अब ये 48 है ये मेरा 0 के पास जाएगा, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा। तो 3048 का नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ हो जाएगा मेरा 3000। आगे देखते हैं। अब 15,851 का नियरेस्ट 1000 हमें राउंड ऑफ करना है। तो नियरेस्ट 1000 में कौन सा नंबर है 1 10 100 1000, 5851 5851। अब ये 5000 और 6000 के बीच में आएगा ना मेरा 6000, तो ज्यादा पास किसके, अब देखो 5800 है तो मेरा 6000 के पास होगा। या फिर आप नॉर्मल सा दिमाग लगा लो 5851 नियरेस्ट 1000 करना है तो वो हमारा 6000 के पास आएगा। तो सिंपली हम क्या कर देंगे इसका आंसर क्या लिख देंगे 16,000। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर सी वाले पार्ट का 13 के सी का आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी अगर आपको किसी भी चीज में डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा उस चीज का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।